दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई रेल परियोजनाएं के बारे में। मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि किन किन रूटों को रेलवे द्वारा मंजूरी मिल चुकी है और कब से आपको उस रूट पर वर्क देखने को मिलेंगे, कितना किलोमीटर के डिस्टेंस पर भारतीय रेल किन किन रूटों पर काम शुरू करने वाली है और दोहरीकरण की सौगात कुछ रूटों पर मिली है तो कई रूटों पर आपको तीसरी लाइन और चौथी रेल लाइन के लिए रेलवे द्वारा मंजूरी मिल चुकी है और इस पर आपको बहुत जल्द वर्क देखने को मिले। साथ में भारतीय रेलवे कुछ रूट को 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैयार करने वाली है। तो किन किन रूटों को 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भारतीय रेलवे तैयार करने वाली है और कब तक ये काम पूरा होने वाला है, किस राज्य को भारतीय रेलवे ने ये बड़ी सौगात दी है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन सभी नई रेल लाइन परियोजना के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों केरल में रेलवे नेटवर्क को बढ़ाने और सुधारने के लिए 160 किलोमीटर प्रति घंटे की उच्च गति क्षमता के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि डीपीआर तैयार करने के लिए निम्नलिखित सर्वेक्षण को मंजूरी भारतीय रेलवे द्वारा दिए जा चुके हैं। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि डीपीआर तैयार करने के बाद परियोजना को मंजूरी देने के लिए राज्य सरकार सहित विभिन्न हितधारक के साथ परामर्श और आवश्यक अनुमोदन जैसे नीति आयोग, वित्त मंत्रालय आदि के साथ परामर्श की आवश्यकता होती है। परियोजना को मंजूरी देना एक लगातार और गतिशील प्रक्रिया है, इसके लिए सटीक समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। केरल सरकार वर्तमान में सिल्वर लाइन नामक सेमी हाई स्पीड लाइन पर काम कर रही है। सिल्वर लाइन तिरुवनंतपुरम कासरगोड परियोजना की डीपीआर केरल रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा तैयार की गई है, जो कि केरल सरकार, केरल राज्य सरकार और रेल मंत्रालय की एक संयुक्त उद्यम कंपनी KRDCL को नवीनतम तकनीक मानकों के अनुरूप डीपीआर को संशोधन करने की सलाह दी गई है, जैसे कि भारतीय रेलवे नेटवर्क के साथ एकीकरण के लिए ब्रॉड गेज को अपनाना, यार्ड और सेक्शन के लिए उचित जल निकास योजना, कवच का प्रावधान, 2x25 kV विद्युतीकरण और निर्माण और संरचना के दौरान पर्यावरण सुरक्षा उपाय करना मौजूदा रेलवे नेटवर्क के साथ एक साथ करना होता है। हालांकि केरल सरकार सिल्वर लाइन परियोजना को स्टैंडर्ड अलोन परियोजना के रूप में मानने पर जोर दे रही है। पिछले 11 वर्षों के दौरान गति क्षमता बढ़ाने के लिए भारतीय रेलवे पटरियों को सिग्नलिंग का उन्नयन और सुधार बड़े पैमाने पर किए। भारतीय रेल द्वारा रेल पटरी, सिग्नलिंग आदि के उन्नयन के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि किन किन रूटों पर भारतीय रेलवे कितने डिस्टेंस पर कौन सा ट्रैक बिछाने वाली है। तो होनूर से बेंगलुरु के बीच आपको तीसरी और चौथी रेल लाइन का काम देखने को मिलेंगे और डिस्टेंस की बात करें तो 307 किलोमीटर के डिस्टेंस पर भारतीय रेलवे इस रूट पर काम करने वाली है। दूसरे रूट की अगर हम बात करें तो कोयम्बटूर से सोनूर के बीच आपको तीसरी और चौथी रेल लाइन का काम देखने को मिलेंगे और डिस्टेंस की बात करें तो 99 किलोमीटर का डिस्टेंस यानी कि 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर भारतीय रेलवे इस रूट पर वर्क करने वाली है। तीसरे रूट की अगर हम बात करें तो सोनूर से एर्नाकुलम के बीच आपको तीसरी रेल लाइन का काम देखने को मिलेंगे, जिसकी डिस्टेंस की बात करें तो 106 किलोमीटर के डिस्टेंस पर भारतीय रेलवे वर्क करने वाली है। चौथा रूट हो जाता है एर्नाकुलम से कायाकुलम के बीच तीसरी रेल लाइन का काम भारतीय रेलवे शुरू करने वाली है। डिस्टेंस की बात करें तो 115 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जहां पर आपको तीसरी रेल लाइन का वर्क देखने को मिलेगा। पांचवा रूट की अगर हम बात करें तो कायाकुलम से तिरुवनंतपुरम के बीच आपको तीसरी रेल लाइन बिछाने का काम भारतीय रेलवे शुरू करने वाली है और डिस्टेंस की बात करें तो 105 किलोमीटर का डिस्टेंस यहां पर भारतीय रेलवे नए ट्रैक द्वारा कवर करने वाली है। छठे रूट की अगर हम बात करें तो तिरुवनंतपुरम से नागरकोइल के बीच आपको तीसरी रेल लाइन का काम भारतीय रेलवे करने वाली है और डिस्टेंस की बात करें तो 71 किलोमीटर का डिस्टेंस यहां पर रेलवे कवर करने वाली है। सातवें रूट की बात करें तो तुरवर से अलपुंजा के बीच आपको दोहरीकरण का काम देखने को मिलेंगे और यहां पर 46 किलोमीटर का डिस्टेंस भारतीय रेलवे दोहरीकरण द्वारा कनेक्ट करने वाली। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि डीपीआर तैयार करने के बाद परियोजना को मंजूरी देने के लिए राज्य सरकार के सहित विभिन्न हितधारकों के साथ आवश्यक बातचीत करने के बाद भारतीय रेलवे इस रूट पर वर्क आगे चलकर शुरू करेगी। तो दोस्तों इस तरह से भारतीय रेलवे एक दो रूट नहीं बल्कि कई रूटों को रेल बजट में मंजूरी मिल चुकी है, जिस पर आपको आगे चलकर वर्क देखने को मिलेंगे और सबसे ज्यादा भारतीय रेलवे तीसरी और चौथी रेल लाइन पर फोकस इसलिए दे रही है कि जिस भी रूट पर दोहरीकरण का काम रेलवे
रेलवे द्वारा संपन्न कर लिए गए हैं और अभी भी उस रूट पर ट्रेनें लतीफ चल रही है या फिर आउटर पर घंटों घंटों ट्रेन खड़ी हुई रहती है, तो इसके लिए तीसरी और चौथी रेल लाइन काफी ज्यादा महत्व। उस रूट पर तीसरी और चौथी रेल लाइन की जरूरत है और उस रूट के लिए भारतीय रेलवे तीसरी और चौथी रेल लाइन का मंजूरी दे दी है और इस पर बहुत जल्द आपको इन सभी रूटों पर वर्क देखने को मिलेंगे। तो आने वाले दिनों में एक दो रूट नहीं बल्कि कई रूटों पर तीसरी और चौथी रेल लाइन का काम भारतीय रेलवे शुरू करने वाली है। रिपोर्ट के आधार पर कई ऐसे रूट के बारे में मैंने आपको बताया है। कुछ रूटों पर तो रेलवे द्वारा काम किए जा रहे हैं, तो कुछ रूटों पर मंजूरी मिल चुकी है और बहुत जल्द आपको वर्क देखने को मिलने वाले हैं। तो इस तरह से केरला के लोगों को भारतीय रेलवे ने बड़ी सौगात दी है, जिसमें आपको तीसरी रेल लाइन का और चौथी रेल लाइन का काम देखने को मिलेंगे और साथ में जो रेलवे अब ट्रैक बिछाने का काम कर रही है, उसे पहले 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चलने वाला ट्रैक भारतीय रेलवे बिछा रही है, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हाई स्पीड ट्रेनों का निर्माण हो अपने उच्च क्षमता यानी कि उच्च गति पर ट्रैक पर दौड़ सके। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर भारतीय रेलवे अलग अलग राज्यों में ट्रैक बिछाने का काम युद्ध स्तर पर कर रही है और आने वाले दिनों जो भी रूट अभी रेल कनेक्टिविटी से वंचित है, उस रूट को भी कनेक्ट करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा वर्क किए जा रहे हैं, जो कि आपको आगे चलकर इन सभी रूटों पर वर्क देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, जो मैंने आपको रूट बताए हैं, इस रूट के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ में इस रूट पर जो भी नया वर्क रेलवे द्वारा शुरू किए जाएंगे, उसकी भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे इन सभी रूटों को तीसरी और चौथी रेल लाइन की सौगात दी है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।